हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ 30 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। Now next question is, as the office nurse, you are reviewing client message for the return call. Which client should the nurse call back first? Okay. सो यदि अब आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं और यदि किसी पेशेंट का कॉल या मैसेज आता है तो आप किस टाइप के पेशेंट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ओके, या किसको सबसे पहले कॉल बैक करेंगे। सो राइट आंसर इज 36 वीक gestation complaining the facial edema, ओके। तो ये जो पेशेंट है हम इसको प्रायोरिटी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि देखिए ये फुल टर्म होने वाली है और इसका जो कहना चाहिए कि इसको एडिमा है, कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं, तो हमको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। आपको पता है नर्सिंग में हम जब भी कोई भी पेशेंट को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देखते हैं किसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और टाइम मैंने कि पहले किसको रिकवर करना है, इस हिसाब से हम पेशेंट को या क्लाइंट को चूज़ करते हैं, ओके। जो लेस प्रायोरिटी वाले हैं उनको पीछे रखेंगे, जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले हैं इनको सामने रखेंगे, ओके। तो यह यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है कि किसको प्रायोरिटी में रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 60-year-old client has a history of coronary heart disease and is brought into the ear complaining the chest pain. What initial action should be taken by the nurse? ओके, तो एक 62 ईयर पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री क्या है? कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की। अब क्या है, वो क्या कंप्लेन कर रहा है? चेस्ट पेन की, ओके। चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो एज अ नर्स आपको क्या करना है, ओके। नाउ राइट आंसर इज चेक द ब्लड प्रेशर एंड नोट द लोकेशन एंड डिग्री ऑफ द पेन। ठीक है, चेस्ट पेन बता रहा है पेशेंट तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करना है, देन क्या है? लोकेशन एंड डिग्री, किस लोकेशन में पेन हो रहा है और कितना डिग्री पेन हो रहा है, ओके। क्योंकि क्या है, हमारा पेशेंट क्या है? कोरोनरी हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है, दैट्स वाई हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर लेंगे और लोकेशन ऑफ पेन चेक करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, as a nurse working the ER, which client need to the most immediate action? Okay, तो क्या करना है हमको? यहाँ पे भी सेम चीज़ है, प्रायोरिटी नीड पूछी है तो इन सारे ऑप्शन में हमको प्रायोरिटी नीड वाले पेशेंट को पहले ढूंढना है। तो क्या है, एक 3-year-old with complaints of sore throat, tongue slightly projecting out his mouth and डॉर्लिंग, ओके। तो ये 3 साल का बच्चा है, इसको प्रायोरिटी नीड पे रखना है। इसको क्या हो रहा है? थ्रोट हो रहा है, टंग स्लाइडली प्रोडक्टिंग हो रही है और माउथ एंड डॉर्लिंग हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंप्लेनिंग असेसमेंट राउंड विच आर फाइंडिंग विथ द नर्सिंग रिपोर्ट टू द फिजिशियन इमीडिएटली, ओके। तो क्या है, यदि कोई डॉक्टर राउंड पे है तो हमको सबसे पहले किस पेशेंट के असेसमेंट के लिए डॉक्टर को कंप्लेन करना है या बताना है कि आप किसका सबसे पहले चेकअप करें, ओके। नाउ राइट आंसर इज अ क्लाइंट हु हैड पल्स ऑफ 89 एंड रेगुलर नाउ हैज़ पल्स ऑफ 100 एंड इनरेगुलर, ओके। तो हमको क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, पल्स से पता चल रहा है इसमें।
तो हमको क्या करना है कि फिजिशियन को सबसे पहले चेक करने के लिए बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient arrived the emergency department complaining the mid-sternal chest pain. Okay. Which of the following nursing actions should be taken priority? तो क्या है, एक पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और क्या बोल रहा है, मिड स्टर्नम में सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नीड होता है वाइटल साइन चेक करना। केयरफुली असिस द वाइटल साइन, स्पेशली बीपी। ओके, ब्लड प्रेशर स्पेशली बहुत ही अच्छे से चेक करना है, एंड पल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द charge nurse on the cardiac unit the planning assessment for a day. Which of the following is the most appropriate assessment for the float nurse that has been resigned for the labor and delivery? Okay, so right answer is 1 week post-operative coronary bypass patient who is being elevated for the placement of a pacemaker prior to the discharge. Okay, so right answer is option A. Now next question. A patient arrived in the emergency department, report sibling contracted household cleaner in his eye. Which of the following nursing action in a priority? तो क्या है कि आई में क्या है, जो है इरिगेशन करेंगे हम, इरिगेट द आई रिपीटेडली विद द नॉर्मल लाइन। तो क्या करना है इसमें, आई को, यदि कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है तो हमको क्या करना है कि उसके आई को इरिगेट करना है, काय से, नॉर्मल सलाइन से। ओके, क्या होगा प्रायोरिटी नीड हमारा कि जो आई को है नॉर्मल सलाइन से इरिगेट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द कैल्शियम लेवल ऑफ 6.0 mg/dl. Which of the following symptom would you not expected to the see in this patient? So क्या है, एक पेशेंट है, कैल्शियम लेवल को लेकर के आया है, उसका कैल्शियम लेवल क्या है, 6.0 mg/dl है। तो क्या है कि जो इनमें से कौन सा सिम्टम है जो नहीं दिखाई देगा या एक्सपेक्टेड नहीं है, तो क्या है, हाइपोएक्टिव बावल साउंड, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज मसल्स क्रम्पिंग देखने को मिलेगा, नमनेस इज हैंड एंड फीट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव साइनेटिक साइन, ये 3 चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन हाइपोएक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। ओके, हाइपोएक्टिव बबल साउंड, ओके, हाइपर एक्टिव बबल साउंड देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे हाइपर एक्टिव आता तो हम हाइपर एक्टिव को भी हाँ बोलते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट। हमेशा जब भी हम क्वेश्चन कहते हैं एक्सेप्ट, नॉट, इन चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नर्स केयर्स फॉर अ पेशेंट हु हैज़ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब attached to low suction because of the suspected bowel obstruction. Which of the following arterial blood gas result might to be expected in this patient? So right answer is pH 7.52, PCO2 54 and PCO2 54 mm of Hg. It is a normal things. Okay. Now next question. The following lab result to receive for the patient. Which of the following result are the abnormal
note more than one answer may be correct. ओके, तो इसमें से क्या है, कौन सा है एक जो नॉर्मल है उसको बताना है हम, ठीक है, करेक्ट आंसर को। हीमोग्लोबिन 10.4 ग्राम पर DL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 340 mg पर DL। तो आपको बताइए ये दोनों जो है आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है क्या? तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, एबनॉर्मल जो लेबोरेटरी रिज़ल्ट है वो बताना है। तो इसमें भी क्या है, हीमोग्लोबिन 10.4 है तो कम है और कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, सो इट इज़ अ एबनॉर्मल कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, hospitalized patient receive the transfusion of a 2 unit of the blood. The over past a few hours, a nurse enters to the room to find the patient sitting up bed, dyspanic and uncomfortable. One assessment quickles are hard in the basis of the both lungs, probably indicated that the patient is experiencing a complaint of transfusion. Which of the following complication is must? So क्या हो गया, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़न चल रहा है 2 पॉइंट ब्लड का। अब उसमें वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, ब्रीथलेसनेस हो रही है। तो क्या हुआ है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम पूछा है, हमको क्या करना है ये नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is counseling the mother of newborn infant with the hyperbilirubinemia. Which of the following instruction may be the nurse is not correct? तो यहाँ पे करेक्ट नहीं बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। कोई बच्चा क्या है, इन्फेंट है, उसको क्या हो गया है, हाइपरबिलिरुबिnemia हो गया है। कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जॉइंटिस। ओके, तो इसमें कौन सा है जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। सो राइट आंसर इज कीप द बेबी क्वाइट एंड swollen and place the bassinet in the dimal lead area. So it is a right answer. Okay, ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें। Continues to the breast feeding frequently at the least every 2 to 4 hours. B. Following up the infant physician within 72 hour discharge for the recheck of serum globin and exam. C. Watch the sign of dehydration including decreased urinary output and change in skin turgor. ये सारी चीज़ें चेक करना है, बाकी जो ऑप्शन डी है इसको चेक नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is given discharge to instruction the patient of the healthy newborn. Which of the following instructions should be nurse provide to the regarding calf safety and trip home from the hospital? तो एक न्यूबॉर्न बेबी है, पेरेंट्स है, उसको डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो उसको कार सेफ्टी और होम केयर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी एक नर्स? He infant should be vested in an infant car seats, properly secure in the back seat and wear facing positive. Okay, it is a instruction for the baby. Now next question, the mother of the 14-month-old child report to the nurse that her child will not fall asleep at night without the bottle of milk in the crib and often wakes during the night asking for another. Which of the following instruction by the nurse correct?
एक 14 मंथ बच्चे की माँ है, वो नर्स को क्या कंप्लेंट कर रही है कि ये नाइट में बिना बॉटल के मिल्क के सोता नहीं है, तो इसका क्या करना चाहिए। नाउ राइट आंसर इज गिव ओनली अ बॉटल ऑफ वाटर एट द बेड टाइम। ठीक है, तो नर्स क्या उसको सलाह देगी कि सोते समय एक बॉटल वाटर दे दो, यानी कि सोते समय क्या करना है, और बॉटल ऑफ वाटर सोते समय देना है। ओके, फिर उसके बाद में नहीं देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is admitted to the hospital with the suspected rheumatic fever. Which of the following observation is not confirming the diagnosis? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंफर्म नहीं करता डायग्नोसिस को। क्या है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ का सस्पेक्टेड पेशेंट है, हमारे पास क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि उसको रूमेटिक हार्ट फीवर है। तो क्या है, इनमें से कौन सा है जो नहीं बताता कि डायग्नोसिस है कह के। सो राइट आंसर इज नेगेटिव एंटीसेप्टेलिन ओ टाइडर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an infant with the congestive heart failure is receiving diuretic therapy at home. Which of the following symptom would indicate that doses may be need be increased? ठीक है, तो एक पेशेंट है या एक इन्फेंट है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए क्या कर रहा है, डायूरेटिक थेरेपी पे है होम में, तो उसका क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा सिम्टम है जो इंडिकेट करेगा कि इसके डोजेस को इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए या फिर स्टेबल रखना चाहिए। तो क्या हो रहा है, उसका डायूरेटिक लेने से क्या हो रहा है, सडनली उसका वेट गेन हो रहा है। ओके, सो क्या हो रहा है, सडनली वेट गेन हो रहा है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।